भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, जैसे जौ या गेहूं आदि की फसल बीज बोने पर आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का साक्षी है वह उनसे सर्वदा पृथक है। उसी प्रकार इस शरीर का वास्तविक जीवात्मा शरीर से पूर्णतः पृथक है, जबकि अज्ञानी पुरुष इन दोनों के भेद को नहीं पहचान पाता। प्यारे उद्धव, जैसे किसी नदी के जल के हिलने से नदी के तट पर स्थित वृक्षों के प्रतिबिंब भी जल में हिलते डोलते से प्रतीत होते हैं, जैसे नेत्रों को घुमाने से सारी पृथ्वी ही घूमती सी नजर आती है, और जैसे मन के द्वारा देखे गए स्वप्न के भोगों का और सुखों का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्यारे उद्धव, उसी प्रकार जीवात्मा के लिए ये विषय भोगों से युक्त संसार सर्वदा असत्य है। जैसे किसी बुरे स्वप्न में घटती घटनाओं का निद्रा खुलने तक कोई अंत नहीं होता, और निद्रा खुलते ही हमें इस बात का बोध होता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं जो मैंने उस स्वप्न में जी लिया। इसीलिए सांसारिक विषय भोगों के सत्य न होने पर भी जीव उन्हीं के चिंतन में उलझा रहता है। इसीलिए उसके जन्म और मृत्यु का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। प्यारे उद्धव, आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वदा पृथक है। उसका न जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मा तो परम स्वतंत्र है, परंतु वह मेरे रचित इस संसार की माया में इस लिंग शरीर के विषय भोगों में उलझकर इस शरीर को ही स्वयं मान बैठती है। तब क्षणिक शरीर की आयु समाप्त होने पर और किसी नए शरीर में जाने को आत्मा भी अपना ही आना जाना मान बैठती है। फिर वह जीवात्मा अगले शरीर के सुख दुख में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसे पूर्व के शरीर की कोई स्मृति शेष नहीं बचती। जिस प्रकार निद्रा में हम जब कोई नया स्वप्न देखने लगते हैं तो पीछे के देखे किसी स्वप्न की कोई स्मृति शेष नहीं बचती,